अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज मी हादिया फयाज एंड यू आर वाचिंग गेम रूम। पाकिस्तान की हार और अफगानिस्तान की जीत, जैसे कि आप लोगों को पता है कि ट्राई नेशन सीरीज जारी है एशिया कप से पहले, लेकिन उसमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस हमें पिछले मैचेस में कुछ बेहतर दिखाई दी। लेकिन कल का जो मैच हुआ है आप सब ने देखा ही होगा, बहुत ही हाई वोल्टेज टाकरा होता है इंडिया के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान का भी अब। तो उसमें अफगानिस्तान को जीत हासिल हुई है 18 रन से। अफगानिस्तान ने जीता है ये मैच, जिसमें भरपूर किस्म की हमें बॉलिंग भी दिखाई दी है अफगानिस्तान के प्लेयर्स की तरफ से। लेकिन हमारे पाकिस्तान की टीम के जो बॉलर्स थे उनको अच्छी खासी मार पड़ गई है, जिसमें फ़हीम अशरफ आउट ऑफ द बॉक्स आकर उन्होंने जिस तरह की बॉलिंग किया और 4 विकेट्स हासिल की हैं, वो एक हमारे लिए सरप्राइज पैकेज साबित हुए हैं यहाँ पे ट्राई सीरीज में कि फ़हीम अशरफ भी बॉलिंग कर सकते हैं और बेहतरीन बॉलिंग करके हमें इस तरह की क्रूशल मोमेंट्स पे विकेट्स भी दिला सकते हैं। लेकिन हमारे जो मेन बॉलर्स हैं उन्होंने इस तरह की बॉलिंग नहीं की, उनको रन्स पड़े, उन्होंने विकेट नहीं हासिल की। लेकिन दूसरी तरफ प्रेशर भी जो अफगानिस्तान के ऊपर आ सकता था, लेकिन उसको रिलीज करने में बहुत मदद हासिल करवाई है हमारे बॉलर्स ने। हम बात कर लेते हैं शाहीन शाह अफरीदी की, जो हमारे प्रीमियम बॉलर हैं, जिन्होंने 4 ओवर्स किए हैं और सिर्फ 27 रन्स किए हैं और इसमें एक भी विकेट हासिल नहीं की। साइम अयूब 4 ओवर्स 18 रन्स और 1 विकेट हासिल की है। हम कहते हैं फिर हम अपने पार्ट टाइम बॉलर्स को ही अपने मेन बॉलर्स बना लेते हैं, जो हमें बड़े मैचेस में भी विकेट्स हासिल करा सकते हैं। लेकिन किसी किसी जो क्रूशल मोमेंट्स होते हैं जहां पर हमारे जो पार्ट टाइम बॉलर्स होते हैं, जो कभी कभी बॉल करते हैं, जिनको रीड नहीं किया जा सकता, जो पता होता है जैसे दूसरी टीम बैटिंग कर रही है, उनको पता है कि शाहीन शाह अफरीदी ने किस तरह की बॉलिंग करनी है, हारिस रऊफ ने किस तरह की बॉलिंग करनी है, ये सबको पता होगा। लेकिन जो पार्ट टाइम बॉलर्स होंगे उनके बारे में किसी को पता नहीं होगा, तो वो एक सरप्राइज पैकेज की तरह से हमारे सामने आ सकते हैं। हारिस रऊफ की बात कर लेते हैं तो हारिस रऊफ ने 3 ओवर्स किए हैं जिसमें 38 रन्स, एक भी विकेट हासिल नहीं किए। सबसे हमें महंगे साबित हुए हैं थोड़े से हारिस रऊफ ही। उसके बाद हम फिर बात करते हैं मोहम्मद नवाज की। मोहम्मद नवाज ने 2 ओवर्स किए हैं जिसमें उन्होंने 24 रन दिए हैं। उसके बाद सुफियान मुकीम 3 ओवर्स 33 रन 0 विकेट। फिर फ़हीम अशरफ आते हैं, जो जिनका मैंने पहले भी कहा है कि सरप्राइज पैकेज, 4 ओवर्स 27 रन और 4 विकेट्स। ये हमारे लिए बहुत सरप्राइजिंग था कि हमें इस तरह के विकेट्स हमें हासिल करवा लिए गए, वरना हमारे पास सिर्फ किसी भी बॉलर ने विकेट नहीं ली तो सिर्फ 1 विकेट होती साइम अयूब की, वो भी पार्ट टाइम बॉलर है, किसी और बॉलर ने विकेट नहीं ली अगर फ़हीम अशरफ वहाँ पे बॉलिंग ना करते और वहाँ पे वो विकेट्स हासिल ना करते। अब ज़रा बैटिंग के हवाले से बात कर लेते हैं कि हमारे जो बैटर्स हैं उन्होंने किस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई है। तो साइम अयूब आते हैं, स्टार्ट में ही आउट हो जाते हैं पहली बॉल पे ही, और कुछ भी उनकी तरफ से रन्स नहीं आते उनके बैट से। फ़खर जमान 25 रन करते हैं, सलमान अली आगा 20 रन करते हैं, फिर हसन नवाज 9 रन करके आउट हो जाते हैं, फिर मोहम्मद नवाज 12 रन, फिर मोहम्मद हारिस 1 रन, फ़हीम अशरफ 14 रन, शाहीन शाह अफरीदी 0, हारिस रऊफ 34 और सुफियान मुकीम 7 रन। ये थी हमारी पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप, जिसमें ये हमारे बैटर्स थे जिन्होंने इस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई। लेकिन ऊपर से किसी ने स्कोर नहीं किया। फ़खर जमान और सलमान अली आगा की तरफ से 20-20, 24-24 रन हमें देखने को मिले। उसके बाद जो बैटिंग थी हमारे, हम कह सकते हैं कि टेल एंडर्स, हमारी टीम में टेल एंडर्स परफॉर्म कर रहे हैं और हमारे पास पार्ट टाइम बॉलर्स परफॉर्म कर रहे हैं। साइम अयूब पार्ट टाइम बॉलर, विकेट हासिल करके चले गए। हारिस रऊफ टेल एंडर, और जिन्होंने बैटिंग करके हमें परफॉर्मेंस दिखाई, 34 रन्स की एक इनिंग खेली, शानदार इनिंग खेली। उसके बाद उन्होंने परफॉर्मेंस दिखा दी। हार गया पाकिस्तान, ये एक अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ थी कि अफगानिस्तान से पहला मैच हम जीत गए लेकिन दूसरा मैच हम हार गए। इंपॉर्टेंट मैच था, लेकिन ट्राई सीरीज आपके लिए प्रिपरेशन है। आप प्रिपरेशन करें एशिया कप के लिए। यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर्स की टीम है, उनको कैरी किया जा रहा है। आगे एशिया कप में भी यही खिलाड़ियों ने खेलना है, हार जीत होती रहती है, कोई मसला नहीं है, सीखने को मिलेगा। मॉडर्न डे क्रिकेट के हवाले से ही खेलें तो ही हमारी टीम बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दिखा सकती है, वरना ये यहीं के यहीं रह जाएंगे। क्योंकि एशिया कप है, एशिया कप में आपको इंडिया भी नज़र आएगा। इंडिया की टीम अच्छी है, उनके साथ आपका मुकाबला होगा और उसके साथ किस तरह की परफॉर्मेंस आएगी वो एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसमें हमारे बॉलर्स को भी परफॉर्म करना पड़ेगा और हमारे बैटर्स को भी परफॉर्म करना पड़ेगा। जब आपको पता है कि हमारी टीम हारती है तो काफ़ी ज़्यादा जो क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग होते हैं वो सामने आ जाते हैं कि इनको हटाओ, हमारे जो मेन प्लेयर्स हैं उनको वापस ले आओ, बाबर आजम को वापस ले आओ, रिजवान को वापस ले आओ, नसीम शाह को वापस ले आओ। तो इनकी बात बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। लेकिन आप कब तक उनको ही डिफेंड करेंगे उनके नामों से
कि उनको हम वापस ले आते अपनी टीम में, मौका दिया करें। अभी ये जो प्लेयर्स हैं इनको मौका देंगे तो ही परफॉर्मेंस अच्छी करेंगे, क्योंकि अब उनको भी काफ़ी मौके मिले हैं, तो अब यंगस्टर्स को भी मौका देंगे तो ही वो अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखा सकते हैं। एशिया कप है, बड़ा इवेंट है, उसमें हमारे इन खिलाड़ियों से हमें अच्छी उम्मीदें हैं, हमें एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं, जिससे हम चाहते हैं कि हमारे ये प्लेयर्स देख सकें कि इनको कहाँ किस कंडीशंस में किस तरह खेलना है। इनकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई है, इन्हीं कंडीशन में खेल के जो एशिया कप में इनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी पहुंचा सकती है अगर ये इस चीज़ को आगे कैरी कर सकें। डेप्थ ओवर्स बहुत ज़्यादा मेन साबित होते हैं हमारे टीम के लिए कि वहाँ पे उनको अच्छी बॉलिंग करनी चाहिए, और बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखें तो वहाँ पे भी आप स्टार्ट में अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, फिर मिडिल ऑर्डर्स में आके आप वहाँ पे भी हमारी बैटिंग कोलैप्स कर जाती है। बॉलिंग का भी हालात हैं कि स्टार्ट में आप बहुत एग्रेसिवली आते हैं, लेकिन बीच में आके जो बीच के ओवर्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वहाँ पे आप हल्के पड़ जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपको रन्स पड़ते हैं और उसकी वजह से फिर आप के लिए जो मैच होता है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें थी, टेक्निकल चीज़ें थी, जिसमें हमें बात करनी बहुत ज़रूरी होती है। हर प्लेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अब थोड़ा सा अपना माइंड खोल के देखे कि ये हार काफ़ी ज़्यादा भारी भी हो सकती है ये आपके लिए एक रियलिटी चेक था कि इसके बाद आपको किस तरह की मजीद परफॉर्मेंसेस दिखानी है, क्योंकि आगे एशिया कप है। एशिया कप में भी अफगानिस्तान के यही बॉलर्स आपको खेलते हुए दिखाई देंगे और इन्हीं को आपको फेस करना है। तो ये आपके लिए रियलिटी चेक था, आगे आपको बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दिखानी पड़ेंगी। एशिया कप के लिए अभी अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाएंगे ताकि हम एशिया कप भी जीत सकें, और इंडिया का और पाकिस्तान का जो बड़ा टाकरा होगा 14 सितंबर को, वो सबसे बड़ा मैच होने जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ अफगानिस्तान और पाकिस्तान का भी बहुत बड़ा मुकाबला अब होता है। तो कुछ ही टाइम बाकी रह गया एशिया कप के लिए, लेकिन ट्राई नेशन सीरीज जारी है। ट्राई नेशन सीरीज में पाकिस्तान अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस और दिखाए, मॉडर्न डे क्रिकेट के हवाले से खेले, अपना माइंड सेट को चेंज करे, कंडीशंस आपको समझ में आ गई हैं कि यहाँ पे किस तरह की कंडीशंस है, उसके हवाले से खेलें। तो व्यूवर्स, आप लोग बताएं कि आप लोगों की क्या राय है इस हवाले से जो पाकिस्तान की हार हुई है और अफगानिस्तान की अच्छी परफॉर्मेंस के बाद अफगानिस्तान जीत गया है। तो उस हवाले से अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें कमेंट सेक्शन में।